क्या आपने कभी एक पल के लिए बैठकर ये सोचा है कि वो सारी चिंता जो आपको अंदर से तोड़ रही है, वो चिंता जिस वजह से आप रातों को सो नहीं पाते, क्या वो सच में आपकी है? नमस्कार, आप सभी श्रद्धालु आत्माओं का स्वागत है हमारा चैनल भक्ति के मार्ग में, एक ऐसा पावन मंच जहां हम जीवन के सबसे भारी सवालों को ईश्वर की शरण में हल्का करने की कोशिश करते हैं। आज की यह वाणी केवल एक विचार नहीं, एक आह्वान है, एक मौन निमंत्रण है उस अनदेखे, अदृश्य लेकिन सर्वशक्तिमान सत्ता की ओर, जो हर बार तब दिखती है जब हम हार मान लेते हैं और फिर वही हार ईश्वर के हाथों में जीत बन जाती है। तो प्रिय आत्मा, इस पूरे संदेश को अंत तक देखिए, क्योंकि शायद आज वही बात कह दी जाएगी जो आपको भीतर से झकझोर दे, जो आपके मन के बोझ को उतार दे। दोस्तों, सारी चिंता ईश्वर को सौंप दें, सब ठीक हो जाएगा। अगर इस एक पंक्ति ने अभी तक आपके दिल को छुआ है तो बस एक छोटा सा कमेंट लिखिए, मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं। अब आइए आगे बढ़ते हैं उस अनुभव की ओर जो हमें जीवन के शोर से मौन की ओर ले जाएगा। हम मनुष्य हर समय किसी न किसी चिंता में उलझे रहते हैं। कल क्या होगा, कैसे होगा, ये ठीक होगा या नहीं, सब कुछ हमें जानना है। लेकिन क्या ये जानना हमारे वश में है? नहीं। हम जन्म लेते हैं, सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन क्या इन सब का नियंत्रण हमारे पास है? नहीं। तो फिर हम इतनी चिंता क्यों करते हैं, जैसे पूरा संसार हमारी मुट्ठी में है? यही वह अहंग है जो हमें भगवान से दूर करता है। यही वह भ्रम है जो हमें हमारी आत्मा की गहराइयों से काट देता है। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है, उसे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन क्या वो चिंता करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि माँ है। ठीक वैसे ही जीवन की यात्रा में जब हमें लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, बस एक क्षण को ठहरकर आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैं अब थक गया हूं, अब यह सब आप संभालिए। और आप देखिएगा एक अदृश्य शांति आपके भीतर उतरने लगेगी। अब आप कह सकते हैं, क्या ये सब कहने से हो जाता है? तो उत्तर है हाँ, क्योंकि जहां मन समर्पित होता है वहीं परमात्मा उतरता है। समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, ये वो शक्ति है जो हमारे छोटे से अस्तित्व को उस विराट सत्ता से जोड़ देती है, जहां चिंता की कोई जगह ही नहीं होती। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां ईश्वर है वहां विजय है, जहां विश्वास है वहां समाधान है। लेकिन हमारा मन तो तर्क करता है, अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो सब कैसे होगा? तो उस मन से कहिए, तू करता क्या है? सच में सोचिए, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है, क्या वो खुद को कहता है कि मुझे बड़ा होना है, मुझे पेड़ बनना है? नहीं, वो बस मिट्टी में समर्पण कर देता है और फिर प्रकृति अपना काम करती है। ठीक वैसे ही जब हम अपने जीवन को, अपनी परेशानियों को, अपने निर्णयों को ईश्वर के चरणों में रख देते हैं तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। समस्या ये नहीं कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा, समस्या ये है कि हम खुद ही हर रास्ते में अड़चन बनकर खड़े हैं। हम कहते हैं, भगवान मेरी सुनते नहीं, लेकिन क्या हम सुनते हैं उन्हें? हम अपने तर्क, अपने भय, अपनी बेचैनी में इतने उलझे हैं कि जब वह उत्तर देना भी चाहते हैं तो हम सुनने की स्थिति में नहीं होते। अगर आप किसी शांत सरोवर के तल में उतरना चाहें तो आपको ऊपर की लहरों को शांत करना होगा। ठीक वैसे ही जब आप भीतर की बेचैनी को शांत करेंगे तभी ईश्वर की वाणी सुनाई देगी। अब एक और सवाल, अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हम लापरवाह नहीं हो जाएंगे? नहीं। चिंता और उत्तरदायित्व में बहुत अंतर है। उत्तरदायित्व वो है जो आप पूरी श्रद्धा से करते हैं और फिर परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं। चिंता वो है जो बिना किए भी आपको जलाती है और करके भी सुकून नहीं देती। बुद्ध ने कहा था, चिंता करना ऐसा है जैसे तुम जलती लकड़ी को पकड़े हुए हो। तुम सोचते हो मैं इसे जला रहा हूं,
लेकिन असल में वो तुम्हें जला रही है। हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति, हमारे वेद पुराण सभी एक ही बात कहते हैं, तू अपना काम कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की आकांक्षा मत रखो। लेकिन अर्जुन भी तो चिंतित था ना। हाँ, उसने भी कहा था, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन भ्रमित है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्या श्री कृष्ण ने उसे युद्ध करने का आदेश दिया? नहीं, उन्होंने बस उसे सत्य दिखाया कि ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है, तू साधन है, साध्य नहीं। बस यही समझ आ जाए तो जीवन से सारा बोझ उतर जाए। जब हम खुद को कर्ता मानते हैं तब हम चिंता करते हैं, जब हम खुद को ईश्वर का उपकरण मानते हैं तब हम भक्ति करते हैं। और भक्ति में चिंता नहीं होती, वहां केवल समर्पण होता है। ध्यान चेतना का यही मूल है, अपने भीतर उस चेतना को जगाना जो हर परिस्थिति में यह कह सके, जो होगा वह ईश्वर की इच्छा से होगा और वह शुभ ही होगा। जब आप अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़े होते हैं, अकेले, टूटे हुए, हताश, तब अचानक मन पूछता है, क्या कोई है जो देख रहा है मुझे? और भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, मैं हूं। लेकिन हम उस आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि हमें आदत है शोर में जीने की, हमें आदत है खुद को ईश्वर से बड़ा मानने की। हमें लगता है अगर मैं कोशिश करूंगा तो ही सब होगा, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी मैं की परछाई में छुपी होती है हमारी सारी चिंता। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार जिंदगी में योजना बनाई, लेकिन वो योजना बिल्कुल उल्टी दिशा में चली गई। कितनी बार आपने सोचा कि अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो आपकी कल्पना से परे था और आप फिर से खड़े हो गए। वो क्या था? वो ईश्वर थे। वो आपकी इच्छाओं की रक्षा करने नहीं आते, वो आपकी आत्मा की रक्षा करते हैं। लेकिन हम तो यही सोचते रहते हैं, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? और ईश्वर कहते हैं, मैंने सुनी थी, लेकिन तुम्हारे लिए उससे बेहतर कुछ रखा था। प्रिय आत्मा, चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। आपके दुख, आपकी थकान, आपके आंसू सब देखे जा रहे हैं। बस ईश्वर आपको तब तक थामे रहते हैं जब तक आप खुद को छोड़ नहीं देते। एक पल रुकिए और भीतर झांकिए, क्या आप सच में खुद को थामे हुए हैं, या आप उस अदृश्य शक्ति के भरोसे हैं जिसने अब तक आपको जिंदा रखा है? ईश्वर से डरिए मत, उन पर भरोसा कीजिए। वो कोई दंड देने वाली सत्ता नहीं है। वो माँ है जो जानती है कि उसके बच्चे कब रूठे हैं, कब थके हैं, कब सिर्फ एक आलिंगन चाहिए। लेकिन माँ तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक बच्चा खुद दौड़कर उसकी गोद में नहीं आता। हम भागते हैं दुनिया की तरफ, धन की तरफ, संबंधों की तरफ, और जिस क्षण हम थककर ईश्वर की तरफ लौटते हैं, उस क्षण चिंता का नाश होता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि चिंता करना हमारी आत्मा को अशुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि चिंता भविष्य पर आधारित होती है और भविष्य काल्पनिक होता है। ईश्वर वर्तमान में है, वो यही है, अभी हैं, इसी क्षण। और जब आप इस क्षण में उतरते हैं पूर्ण समर्पण के साथ, तब चमत्कार होते हैं। अब आप कहेंगे, मैंने बहुत विश्वास किया लेकिन कुछ बदला नहीं। तो मैं निवेदन करता हूं, क्या आपने सही अर्थों में समर्पण किया था या शर्तों के साथ सौदा किया था? क्योंकि सच्चा समर्पण वो होता है जहां हम कहते हैं, हे प्रभु, चाहे जैसा परिणाम हो मुझे स्वीकार है, बस मेरे भीतर आपका विश्वास बना रहे। वहीं से शुरू होता है ध्यान, वहीं से शुरू होती है चेतना, और यही है भक्ति के मार्ग की आत्मा। जब आप इस चैनल को देखते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप खुद को सुनते हैं। आपके भीतर की आवाज जो कहती है, अब रुक जाओ, अब प्रभु को सौंप दो, अब चिंता नहीं, केवल प्रार्थना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त एकनिष्ठ होकर मेरी उपासना करते हैं, उनकी रक्षा और आवश्यकताओं का भार मैं स्वयं उठाता हूँ। सोचिए, जब खुद भगवान ये वादा कर रहे हैं
तो हम क्यों रातों को जाग जाग कर तकलीफें पालते हैं? क्या आप नहीं देख सकते कि हर वह समय जिसमें आपने सोचा था कि अब मैं खत्म हो गया, वहां किसी अदृश्य हाथ ने आपको उठाया, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी किताब के रूप में, कभी किसी साधु के वचन में, और आज शायद इस वीडियो के माध्यम से हम सबको एक न एक बार वह दिव्य संकेत मिलता है कि अब थम जाओ, अब समर्पण करो, क्योंकि जब आप थकते हैं तब प्रभु का कार्य शुरू होता है। और प्रभु का काम धीरे लेकिन संपूर्ण होता है। वो एक बार में ही भीतर तक जड़ें सींच देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ईश्वर को पूरा सौंपना होगा। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अगर आपने अपनी चिंता सच में प्रभु को सौंप दी है तो फिर चिंता करने का कोई कारण ही नहीं बचता। वो तब चिंता करते हैं जब हम नहीं करते, वो तब चुप रहते हैं जब हम हर समय बोलते रहते हैं। आपको ईश्वर को सुनना है तो पहले मौन हो जाइए, अपने विचारों का शोर शांत कीजिए और फिर देखिए आपके भीतर एक बहुत कोमल लेकिन मजबूत प्रकाश उठेगा जो कहेगा सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक का मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक का अर्थ है आपके भीतर वह सामर्थ्य होगी, वह दृष्टि होगी, वह शांति होगी जो हर समस्या को अवसर में बदल दे। जब आप चिंता छोड़ते हैं तब आप जीना शुरू करते हैं, और जब आप जीना शुरू करते हैं तब प्रभु खुद आकर आपके जीवन को पूर्ण कर देते हैं। कभी कभी हमें बस इतना समझने की आवश्यकता होती है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि यह एक रहस्य है जिसे प्रेम और भक्ति से जीना है। हमारे भीतर की सारी बेचैनी, हमारी सारी चिंता इस भ्रम से जन्म लेती है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन यह जीवन, यह शरीर, यह मन, यह सब उस एक परम सत्ता की देन है जिसने हमें बिना शर्त दिया है। क्या वो अब हमें अधूरा छोड़ देंगे? नहीं। जो ईश्वर हमें रोज नया सूरज देते हैं वही हमारी अंधेरी रातों में दीपक भी बन सकते हैं, पर हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी और अपनी पकड़ ढीली करनी होगी। एक ऐसा क्षण आता है जब आत्मा कहती है, अब मैं थक गया हूं प्रभु, अब यह जीवन आप संभालिए, और वह क्षण ही मोक्ष का आरंभ होता है। आपने कभी देखा है जब कोई छोटा बच्चा गिरता है तो माँ दौड़ती नहीं, वह पहले देखती है कि बच्चा खुद खड़ा होता है या नहीं, और जब बच्चा थक कर माँ की तरफ देखता है तो माँ तुरंत दौड़ आती है। ठीक वैसे ही ईश्वर प्रतीक्षा करते हैं कि कब हम स्वयं प्रयास करके थक जाएं और फिर पूरी विनम्रता से कहें, हे प्रभु अब आप आगे बढ़िए, मैं बस आपकी शरण में हूं। उस शरण में वो शक्ति छुपी है जो बड़े से बड़े तूफान को शांति में बदल देती है। प्रिय आत्मा, यह जीवन संयोग से नहीं मिला। आप ये वीडियो इस समय देख रहे हैं, ये भी कोई संयोग नहीं। शायद यह वही संदेश है जो ईश्वर आपको बहुत समय से देना चाहते थे। अब चिंता छोड़ो, अब भरोसा करो, अब मेरे साथ चलो, और इस भरोसे की राह पर चलना ही भक्ति के मार्ग है। भक्ति कोई रस्म नहीं है, यह वह संपूर्ण समर्पण है जो कहता है, हे प्रभु आप जो भी करेंगे मुझे मंजूर है, क्योंकि मेरा हर कल आपके हाथों में है। अब आपको यह तय करना है कि आप और कितनी रातें रोकर गुजारेंगे और कब एक रात मौन में बैठकर यह कह देंगे, ईश्वर अब यह जीवन आपका है, मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि आपने अब तक मुझे कभी नहीं छोड़ा। और उसी क्षण से आप ईश्वर को अनुभव करना शुरू करेंगे। अब तक आप उन्हें खोज रहे थे, अब आप उन्हें जीने लगेंगे, और यही वह बिंदु है जहां जीवन बदलता है। तो हे आत्मा, अगर यह वाणी आपके मन की सतह को नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों को स्पर्श कर गई हो तो इसे बस यहीं मत छोड़िए। इस वीडियो को अभी किसी एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जो इन दिनों चिंता में डूबा है, जिसे यह स्मरण करवाना जरूरी है कि वो अकेला नहीं है, प्रभु उसके साथ हैं। और कमेंट में केवल एक वाक्य लिख दीजिए, अब मेरी चिंता प्रभु की होगी। दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति के मार्ग पर हम हर शब्द को एक प्रार्थना की तरह बोलते हैं, हर वाक्य को एक दीपक की तरह जलाते हैं और हर आत्मा को उस मार्ग पर लौटाने की कोशिश करते हैं जहां चिंता नहीं, केवल चित्त की शांति है। आपका मन स्थिर हो,
आपकी प्रार्थना सच्ची हो और आपका जीवन प्रभु के हाथों में सौंपा हुआ हो, सब ठीक होगा। सब ठीक है, क्योंकि अब आपने चिंता नहीं, ईश्वर को चुना है। धन्यवाद दोस्तों।